नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने जा रहा हूं मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान का गोचर हो रहा है तुला राशि में, अर्थात आपके अष्टम भाव में सूर्य नारायण भगवान नीच के होकर के जा रहे हैं। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक वह नीच राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इसका नक्षत्र वाइज किस किस नक्षत्र में, 3 नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, उसका क्या प्रतिफल आपको मिलने वाला है। और साथ में गुरु महाराज उच्च के हो रहे हैं जो आपके दशमेश हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं, कारक हैं, वो आपके होने जा रहे हैं उच्च के पंचम भाव में। यह बहुत बड़ा अद्भुत संयोग है। अब इसमें लिखा है नीच के सूर्य उच्च के गुरु नए कार्य होंगे शुरू। कब से? 17 अक्टूबर को सूर्य नीचे हो रहे हैं अष्टम भाव में और गुरु जो आपकी राशि के स्वामी हैं, कारक हैं, वो ठीक एक दिन बाद 18 अक्टूबर को उच्च के हो रहे हैं। तो दिवाली से 2 दिन पहले यह बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? गुरु महाराज आपके राशि के स्वामी नहीं है, आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं। दशम भाव के स्वामी होकर के, केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में विराजमान है। तो योग कारक की स्थिति में गुरु महाराज आ गए हैं। यहाँ पर जब योग कारक ग्रह हो जाता है, वो भी विशेष करके गुरु महाराज हो जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी सिद्धियां लेते हैं। रुके हुए कार्यों में आगे बढ़ने का एक अवसर आपको मिलता है, रुके हुए कार्य फिर से प्रारंभ होते हैं। यह एक बात है। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान पर, सूर्य नारायण भगवान जब आपके अष्टम भाव में जाएंगे, चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। तो चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, तो मंगल से संबंधित आपको फल वह देंगे, भाग्य आपका साथ देगा और धन, कुटुंब, परिवार में बड़ी शांति रहेगी। जो बहुत लंबे समय से हलचल चल रही थी, अशांति का वातावरण था, वह सब दूर होगा, शांति का वातावरण बनेगा और नया उत्साह, उमंग, हर्ष उल्लास का वातावरण बनेगा। और साथ में घर में किसी नए मेहमान का आगमन भी इस बीच में हो सकता है जब नीच के सूर्य हो रहे हैं अष्टम भाव में। सबसे अच्छी बात यह है, जब सूर्य तो नीच के हो रहे हैं, वो एक अलग उसका रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। लेकिन सूर्य नारायण भगवान छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जब जा रहे हैं, तो यह विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग अर्थात अचानक जो कार्य आपने सोचा भी नहीं होगा, जो सफलता के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, वह सफलता आपको मिलती है। ऐसी स्थिति में जब यह विपरीत राजयोग सूर्य नारायण भगवान बना रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान आपके लिए कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन आपकी राशि के वह मित्र होते हैं, मित्रवत व्यवहार होते हैं। गुरु महाराज के वह मित्र हैं, तो इसलिए छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं। जो बहुत बड़ी सिद्धि का समय आपके लिए 1 महीने का रहने वाला है, 15 नवंबर तक। और उसके बाद 24 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर तक सूर्य नारायण भगवान स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाति नक्षत्र होता है राहु का। राहु विराजमान है आपके द्वादश भाव में, जो यात्राओं का भाव है, खर्चों का भाव है। जो बेलगाम खर्चे हो रहे थे, अनावश्यक खर्चे हो रहे थे, एक तो आप अभी 7.5 अंतिम चरण की जो 7.5 है, उससे भी आप, जो अंतिम चरण की 7.5 नहीं है, 7.5 से आप जूझ रहे हैं। उसमें जब राहु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ में आपकी राशि पर शनि का गोचर है, उसमें सूर्य नारायण भगवान नीच के हो रहे हैं, गुरु उच्च के हो रहे हैं। तो इसमें जो गुरु आपको बड़ा संबल देने वाले हैं, ताकत सामर्थ्य देने वाले हैं, और सूर्य नारायण भगवान विपरीत राजयोग बना करके आपको बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। वहां पर जो शनि की 7.5 का कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो जहां कम होगा, अनावश्यक खर्चे रुकेंगे, अनावश्यक यात्राएं भी रुकेंगी, उन पर भी लगाम लगेगी। क्योंकि अनावश्यक यात्राएं होकर के आपके खर्चे बहुत बढ़ रहे थे, उनका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था, खर्चों पर लगाम लगने वाली है। इसीलिए इसमें लिखा है नए कार्य होंगे शुरू। जो कार्यों में रुकावट, बहुत प्रयास करने के बाद भी उनमें सफलता नहीं मिल रही थी, इसके कारण आपके खर्चे, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा था। और शनि राहु का गोचर भी इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल अपना अदा कर रहे थे, क्योंकि शनि और राहु दोनों आपकी राशि के, मीन राशि के शत्रु होते हैं। ऐसे में जब आपके कारक गुरु
और दशमेश गुरु पंचम भाव में आ जाते हैं योग कारक की स्थिति में, वो आपके दशम भाव कार्यों को संपन्न करते हैं, उनमें सिद्धि देते हैं और आपका यश मान प्रतिष्ठा बढ़ता है। जॉब नौकरी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें एक नया बनाता है, नई शुरुआत होती है, फिर नए सिरे से कार्य करने का अवसर मिलता है, नया वातावरण मिलता है, खुशनुमा वातावरण मिलता है। और जो आपके कलीग हैं, आपके ऊपर आपके नीचे जो भी आपका स्टाफ है, आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य स्तर है, वहां पर बहुत बड़ा अच्छा खुशनुमा माहौल वातावरण आपको मिलने जा रहा है। अब बात करता हूं सूर्य नारायण भगवान छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, योग कारक की स्थिति तो बना ही रहे हैं। उसके बाद वह विशाखा नक्षत्र में जाएंगे 6 नवंबर से 15 नवंबर तक। विशाखा जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। गुरु जहां गोचर कर रहे हैं पंचम भाव, इससे संबंधित आपको लाभ देंगे, संतान का लाभ देंगे। संतान पक्ष से आपको नया समाचार मिल सकता है। नई जिनका विवाह अभी अभी हुआ है उनको साल, 1.5 साल, 2 साल पहले उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और जिनकी संतान है वो संतान के विषय में नए विचारों को, नई चीजों को सोच सकते हैं उनके फ्यूचर को लेकर के। और साथ में आपका जो ऑरा है, आपका व्यक्तित्व है, वो उसमें विकास होगा, एक शार्पनेस आएगी। आपका जो मोटिवेशन लेवल है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। कब से? 6 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में, जब गुरु करेंगे विशाखा नक्षत्र में, जब सूर्य करेंगे विशाखा नक्षत्र में गोचर, तो यह अच्छा एक समय आपके लिए 1 महीने का होने जा रहा है। इसके साथ में गुरु की जो दृष्टियां हैं, दृष्टियां गुरु की यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही हैं। और पंचम भाव में गुरु हैं। पंचम भाव के गुरु का मतलब आपके एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसमें कोई ऊपर नीचे हो रहा है उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, संतान को सुरक्षा प्रदान करेंगे गुरु महाराज। और यहाँ पर आपके मोटिवेशन लेवल को भी वह मेंटेन करके रखते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन को भी संतुलित बना करके, बैलेंस बना करके रखने का कार्य यहाँ पर गुरु करेंगे। गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। जो मंगल, आपके ही कारक ग्रह मंगल हैं उनके घर पर, और सप्तम दृष्टि आपके इनकम के घर पर, जो इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति के घर पर पड़ रही है, तो इच्छाएं भी बहुत अच्छी आपकी उनकी पूर्ति होने वाली है। डिजायर आपके फुलफिल होने वाले हैं। और उसके साथ जो नवम दृष्टि है आपकी राशि पर पड़ रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि पर गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, और आपकी राशि पर जब गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है और वहां सूर्य नारायण भगवान भी गुरु के नक्षत्र में अंतिम 6 नवंबर से 15 नवंबर तक गोचर करेंगे, तो आपका जो एक व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आएगा, एक शार्पनेस आएगी, मोटिवेशन आएगा। आपका बात करने का स्टाइल, भाषा शैली आपकी बहुत निखर करके सामने आएगी। सुनने वाला व्यक्ति, आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति आपके ऑरा में जब आएगा तो उसका एक अलग ही आपको लेकर के दृष्टिकोण होगा, एक विजन होगा। तो आपका विजन भी बहुत क्लैरिटी वाला रहने वाला है। और जो मंगल की पहली राशि है मेष राशि, उस पर सूर्य नारायण भगवान की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। और साथ में मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में सूर्य का गोचर, यह दोहरा लाभ आपको सूर्य नारायण भगवान का मिलने जा रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, नए मेहमान के आगमन की बड़ी खुशी रहेगी। कोई विवाद आपके घर परिवार में हो गया था, परिवार की संपत्ति को लेकर के, धन दौलत को लेकर के, चल अचल संपत्ति को लेकर के, वह विवाद भी इस बीच में सुलझने वाला है। अब आपके सूर्य, यदि आपका जन्म 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में हुआ है तो सूर्य आपके उच्च के होते हैं। और यदि आपका जन्म 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में हुआ है तो सूर्य आपके नीच के हो जाते हैं। आपके सूर्य उच्च के हों, नीच के हों, या आपके सूर्य गलत घर में बैठे हों, बुरे घर में बैठे हों, छठे 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो भी आप किसी भी स्थिति में सूर्य है, आपकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य होंगे, किसी भी स्थिति में हैं, तो आप रोज
स्नान करके प्रातः काल सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। उस जल में, जिस जल से आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं, उस जल में तिल अवश्य डालें। 2, 4, 5, 10, 20 पीस उसमें तिल के अवश्य डालें दाने, और उससे सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि तिल मिश्रित जल का अर्घ्य देने से बहुत बड़ा चमत्कारिक लाभ होता है। आपके ऑरा, आपका स्वास्थ्य, आपका विजन, आपका मोटिवेशन, यह उससे बरकरार रहेगा, वो कंटिन्यूटी में रहेगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। इसलिए यह उपाय आप अवश्य करें। आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। फिर नए विषय पर आपसे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।